हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ग्रोथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान के बिल को लेकर ये वीडियो है। सरकार द्वारा बनाया गया बिल और उस बिल की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही जो विपक्ष है उसकी क्या दलीलें हैं इस बिल को लेकर वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके इससे भी बन सकते हैं, तो वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट भी करें। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि सरकार ने इस बिल में क्या कहा है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, किसान को फसल की कीमत खुद तय करने का मौका दिया गया है। इस बार सरकार द्वारा जो बिल बनाया गया है इसमें किसान खुद अपनी फसल की कीमत तय कर सकता है, अपनी फसल के दाम तय कर सकता है खुद। सरकारी मंडियों में बेचने की जो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। जरूरी नहीं है कि किसान सरकारी मंडियों में अपनी फसल को बेचे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। जैसे कि अभी मैं बताया था कि ज़रूरी नहीं कि सरकारी मंडियों में किसान अपनी फसल को बेचे, उसी कीमत पर बेचे। कहीं भी किसान अपनी फसल को बेच सकता है, एक शहर से दूसरे शहर भी जाके उसे बेच सकता है। मंडी से बाहर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि अगर किसान अपने शहर से दूसरे शहर में जाना चाहता है तो उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा अपनी फसल को बेचकर। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार ने दी राहत की सौगात। दूसरा इसका पॉइंट है कि सरकार ने किसानों के लिए क्या राहत की, क्या किसानों के लिए नए प्रावधान बनाए हैं इस बिल में, वो देखते हैं कि निजी खरीदार पहले रसीद और पेशगी देगा। सबसे पहले कि जो निजी खरीदार है, जो भी किसान अपने फसल को बेचेगा तो जो खरीदार होगा वो सबसे पहले किसान को रसीद और पेशगी देगा और 3 दिन के अंदर उस भीतर खरीदार पूरा भुगतान करेगा। जो भी खरीदार है जिससे किसान ने अपनी फसल बेची है वो 3 दिन के अंदर पूरी फसल का भुगतान करेगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। किसान अपने माल को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जो किसान की जो फसल है, जो भी माल है उसका, वो अपने फसल को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इस बार जो नए बिल के आधार पर एक देश एक बाजार बनाने की अहम कदम, जो सरकार का नया फैसला, जो नया बिल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का है एक देश एक बाजार बनाने की तरफ सबसे कदम उठाया गया सरकार का, कि अब किसान अपना एक अपना बाजार खुद स्वयं चुन सकता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। बिल के जो विरोध में विपक्ष के क्या आरोप है। हमेशा जब भी कोई सरकार कोई भी कानून या नियम कभी बिल लेकर आती है तो विपक्ष तो आरोप उसमें हर लगाती है। तो विपक्ष की भी दलीलें पे सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्या आप इससे सहमत है या नहीं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है फ्रेंड, देखते हैं विपक्ष की क्या दलीलें हैं इस बिल को लेकर। निजी कंपनियों की मनमानी बढ़ेगी। जो निजी कंपनियां हैं, जो भी खरीदार हैं, उनकी मनमानी बढ़ेगी, ये सब विपक्ष की तरफ से कहा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ही है, 2 बार गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है ओनली। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से निजीकरण बढ़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कोई एक किसान कभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी खरीदार से कि मैं अपनी फसल तुम्हें ही बेचूंगा 3 साल तक 5 साल तक, उससे वो फार्मिंग में निजीकरण बढ़ेगा, ऐसा विपक्ष ने कहा है। तीसरा इसका पॉइंट है कि जो जमीन, किसानों की जमीन है वो कंपनियों के हाथ लग जाएगी और छोटे किसानों को पहुंचेगा नुकसान। जो छोटे किसान है, उनको नुकसान पहुंचेगा, ऐसा विपक्ष का मानना है इस बिल को लेकर। एमएसपी सिस्टम खत्म करना चाहती है सरकार। एमएसपी सिस्टम, सरकारी मंडियां खत्म करना चाहती है सरकार, ऐसा विपक्ष ने कहा है। पर अभी 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट आई थी कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। बस ये कि जो बिल में है वो इसमें स्पष्ट नहीं करा गया है, पर जो ट्वीट किया था ट्विटर पे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एमएसपी सिस्टम किसानों के लिए सरकारी मंडियां जारी रहेंगी। वो कुछ खत्म नहीं कर रहा है, बस जो किसानों के लिए थोड़ी सी आगे और फायदे करने के लिए थोड़ी सी नियम कानून बना दिए गए हैं जिससे किसानों को फायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी एक्ट से जुड़े कानून की बात करते हैं। तो इस कानून से अगर हम बात करते हैं कि इस कानून में क्या कहा है, तो इस कानून के बनने के बाद किसान अपनी फसल को बाहरी मंडियों के अलावा दूसरे खरीदार को भी बेच सकता है। ये इस कानून की बात कही गई है कि इस कानून के बनने के बाद कि जो किसान है अपनी फसल को बाहरी मंडियों के अलावा खरीदारों को भी बेच सकता है। जैसे हम खरीदार हम चाहे तो सीधा किसान से जाकर भी ले सकते हैं ऐसे। ठीक है फ्रेंड,
सबसे महत्वपूर्ण बातें 10 जो आपको पता होना चाहिए और जो समस्या हैं जिस इन समस्याओं को लेकर ही किसान सरकार द्वारा ये बिल बनाया गया है, ये पीएमसी द्वारा जो एक्ट कानून जो बदलाव हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या 10 बातें हैं सबसे पहले आपको जान लेनी है। हर उम्र के 52% लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कि कृषि से हर उम्र के 52% लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत में। भारत में जो है वो 52% जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 17 से 18% है। 52% लोग जुड़े होने के बावजूद भी जीडीपी में कृषि का योगदान कुल 17 से 18% है। तीसरा जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, समस्या है, किसानों की औसत कमाई 6,400 रुपये महीना है, यानी साल का 77,000 रुपये। और इसी को देखते हुए किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा ये बिल बनाया गया हुआ है। इन समस्याओं को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ये समस्या कौन कौन सी हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो किसान का जो सालाना का खर्चा है वो 1 लाख से पार जाता है और उनकी जो कमाई होती है सालाना की वो होती है 77,000 रुपये। तो इसमें जो किसान है को कर्जा लेना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चौथा जो इसका पॉइंट है वो 52% किसानों पर औसत कर्ज 1.4 लाख रुपए, जैसा मैंने पीछे बताया था कि 1.4 लाख रुपए जो 52% किसान हैं उन पर ये इतना कर्ज है और उनकी कमाई सालाना कितनी है 77,000 है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना कर्जे में है किसान। उसी को लेकर ये बिल नया तैयार किया गया। 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। अनाज के बाजार का मूल्य 10 से 23%। 2019 में सब 10,000 किसानों की ने आत्महत्या की। सबसे ज़्यादा आत्महत्या 2019 में किसानों ने की है। ठीक है फ्रेंड, और अनाज के जो बाजार का मूल्य है वो 10 से 23%। इसका मतलब है जो किसानों को जो अनाज का जो मूल्य है ना वो 10 से 23% दिया जाता है। मान लो अगर तुमने 1 किलो चावल 100 रुपये के खरीदे हैं तो किसान को 23 या 10 से 23 के बीच में इनका रेट मिलता है। ठीक है फ्रेंड, आगे इसका पॉइंट, कृषि उत्पाद के निर्यात में भारत का हिस्सा 2.5%। सबसे जरूरी पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि जो कृषि उत्पाद के निर्यात में भारत का जो हिस्सा है 52% लोग कृषि में जुड़े होने के बावजूद भी 2.5% के भारत इतनी गंभीर समस्या बनी हुई है कि कृषि किसानों के लिए। गाँव के सिर्फ 1% युवा किसान बनने के इच्छुक है। अब जो धीरे धीरे किसान बनने के इच्छुक सिर्फ 1% युवा बचे हैं गाँव में जो भी सिर्फ किसान बनना चाहते हैं, क्योंकि इतनी समस्या को देखते हो तो कोई भी किसान नहीं बनना चाहेगा। आप बनना चाहोगे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको ऐसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़े तो आप किसान बनने के इच्छुक बिल्कुल नहीं बनना चाहोगे। आगे देखते हैं, इसी के साथ किसान कृषि छोड़ना चाहता है तो छोड़ेगा या हाल सी बात है कि अगर किसान को ऐसी समस्या को सामना करना पड़ेगा, उसका जो 100 रुपये के दाम की जगह उसे 10 रुपये 12 रुपये मिलेंगे तो कृषि कोई भी छोड़ना चाहेगा। तो इसी को लेकर सरकार द्वारा ये बिल तैयार किया गया है। पर विपक्ष की जो दलीलें हैं वो भी आपने देखी हैं। तो देखते हैं कि राज्यसभा में इस बिल को पास तो कर दिया गया है, फिर आगे देखते हैं कि इस बिल को कहाँ तक पहुँचता है। इसका हम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले, मौजूदा लोकसभा के सांसद जो है वो 38% किसान हैं। जो कि लोकसभा में सांसद है किसान, जो लोकसभा सांसद लोग हैं वो 38% किसान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो फ्रेंड्स हम उसके उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसान अपने गेहूं की फसल किसान के अपनी गेहूं की फसल 20 रुपये प्रति किलो से बेचता है और जो थोक मार्केट है उसे आगे वो 30 रुपये प्रति किलो से बेचती है। और जो हमें पैकेट बंद आटा, जो मार्केट है, जो बड़ी बड़ी मार्केट है, जो हमें पैकेट बंद आटा है वो हमें 35 से 60 के बीच में मिलता है, वो क्वालिटी वाइज। ठीक है फ्रेंड, जो तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके कौन से क्षेत्र है जहाँ पर इस बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है वो देख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है अमृतसर, पंजाब, अम्बाला, हरियाणा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टोटल ये 6 राज्य हैं जहाँ पर अभी इस बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, सबसे मेन जो बातें थी आपको पॉइंट वाइज मैंने आपको बताई हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस बिल में लेकर आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है या आप इस बिल से सहमत नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आप इस सर्व किसान के जो बिल है इसको लेकर आप सहमत हैं? अगर नहीं है तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपनी राय पेश कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड।